नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं। देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण ऑनलाइन आवेदन 10 से होगा। 1,20,000 पद के लिए परीक्षा एक ही दिन, रजिस्ट्रेशन आज से। जी हाँ, परीक्षा के नियमों में हुए हैं 5 बड़े बदलाव जो इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं। साथ में ये भी बताएंगे कि नियोजित शिक्षक भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। उनका अतुल प्रसाद बीपीएससी के अध्यक्ष का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू डाला गया है और सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। और जो लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, सबसे पहले ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे अपडेट मिलते रहते हैं। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने शनिवार को शिक्षक नियुक्ति के द्वितीय चरण की घोषणा कर दी गई है। शिक्षक भर्ती परीक्षा का आवेदन लेने से लेकर रिजल्ट निकालने तक की प्रक्रिया 60 दिनों में पूरी की जाएगी। कक्षा 6 से 12 तक यानी कि 69 यानी कि 70,000 और पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण वर्ग के स्कूलों के लिए 916 शिक्षकों की वैकेंसी जारी की गई है। प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में उच्च और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लगभग 50,000 रिक्ति रह गए पद भी इसमें जुड़ेंगे, जो कुल पद यानी कि लगभग 1,20,000 हो जाएंगे। 5 नवंबर से रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क भुगतान की शुरुआत होगी। ऑनलाइन आवेदन 10 नवंबर से शुरू होगा और अंतिम तिथि यानी कि 25 नवंबर है। परीक्षा 7 से 10 दिसंबर तक होगी। 31 दिसंबर तक रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। कक्षा 6 से 12 तक के शिक्षक और पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के शिक्षकों के लिए परीक्षा एक साथ होगी। प्रधानाध्यापक पद के लिए अलग से परीक्षा होगी। प्रधानाध्यापक के लिए एसटीटी की अनिवार्यता नहीं होगी। परीक्षा के नियमों में 5 बदलाव क्या हुए हैं वो जान लेते हैं। पहले चरण में अभ्यर्थियों की शिकायत के बाद दूसरे चरण की परीक्षा 2 नहीं बल्कि 1 दिन होगी। जी हाँ, जो पहले एक दिन का भाषा 1 दिन का पेपर होता था, अब वो एक ही में इंक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि उसमें 120 नंबर का मेन सब्जेक्ट का रहेगा, 30 नंबर का भाषा का रहेगा, जिसमें 30 में 9 नंबर क्वालिफाइंग नंबर रहेगा। भाषा के पेपर में 30 प्रश्न होंगे। इनमें 8 प्रश्न अंग्रेजी से और 22 हिंदी से होंगे। क्वालिफाई के लिए 9 नंबर लाना आपको ज़रूरी है। अगर 9 नंबर से कम आता है तो आप फेल माने जाएंगे, आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। और 9 नंबर किसी में से भी, अगर मान लीजिए 8 इंग्लिश का है तो आप 8 इंग्लिश में से 1 हिंदी से मिल जाते हैं तो भी क्वालिफाई माने जाएंगे, या फिर 9 नंबर हिंदियों से ले आते हैं, आप में इंग्लिश में एक भी सही नहीं जाता है तो उसमें भी आप पास माने जाएंगे। द्वितीय चरण में किसी भी योग्यता व अर्हता के लिए अपेयरिंग अभ्यर्थी को मौका नहीं दिया जाएगा। 4 विषय कॉम्बिनेशन चुनने में गलती करने पर दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। 5 भाषा का पेपर क्वालिफाई रहेगा। भाषा 2 में जब टाई होगा तो भाग 3 के अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। अगर यहाँ भी टाई हुआ तो भाषा का अंक आधार बनेगा। देख सकते हैं अतुल प्रसाद बीपीएससी के अध्यक्ष का क्या कहना है। नियोजित शिक्षक भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। हाँ, नियोजित शिक्षकों को परीक्षा में शामिल होने पर रोक नहीं है। मान लीजिए कि कोई कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक हैं और वे एसटीटी उत्तीर्ण हैं तो कक्षा 9-12 तक के शिक्षक के लिए परीक्षा में शामिल होने और पास कर अपग्रेड हो सकते हैं। बिहार के बाहर के भी अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। हाँ, आवेदन के लिए बिहार के स्थायी निवास होने की अनिवार्यता नहीं है। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। दूसरे राज्यों के किसी वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ये अनारक्षित कोटि में होंगे। पिछली बार की तुलना में आवेदकों की संख्या बढ़ेगी। जी हाँ, पिछली बार 8.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस बार संख्या और अधिक बढ़ने की संभावना है। खासकर कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षकों के लिए आवेदन बढ़ेंगे, क्योंकि पिछले दिनों एसटीटी के रिजल्ट जारी होने से पात्र अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ी है। फर्जी और गलत अभ्यर्थी चयनित नहीं हो, इसकी तैयारी क्या है? तो 3 स्तर पर रिजल्ट फिल्टर होगा। मेधा के जांच के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर अब नियुक्त हो जाएंगे तो उनका बायोमेट्रिक से मिलान किया जाएगा। मान लीजिए
अजय ने अपना फोटो और बायोमेट्रिक परीक्षा देकर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी करा लिया, लेकिन स्कूल में ज्वाइन विजय ने कर लिया, तो ऐसी स्थिति में विजय बायोमेट्रिक के आधार पर पकड़ा जाएगा। पिछली बार आरोप लगते थे कि महिला वाले शिफ्ट के प्रश्न हल्के पूछे गए जबकि पुरुष वाले शिफ्ट में कठिन। ऐसा नहीं है। दरअसल सभी अभ्यर्थियों का अपना प्रश्न कठिन और दूसरे का प्रश्न हल्का लगता है। यह मानव गुण है। महिला अभ्यर्थियों का 1 से 8 तक में 50% आरक्षण है, जबकि अन्य कोटि में 35% आरक्षण है। ऐसे में महिला अभ्यर्थियों का चयन कम अंक पर तो होगा ही। ये सवाल उठाया गया है। जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था महिलाओं के, उसके बारे में भी यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, लेकिन वो जवाब दे दिए कि मानव चीज़ है, हर एक दूसरे का चीज़ हल्का लगता ही है, खुद का भारी लगता है। तो एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। इस तरह का और भी कुछ अपडेट आता है तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।